अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसी घोषणा की बात कही है जो बाजारों की दिशा बदल सकती है। उन्होंने कहा कि वो अपने मिडिल ईस्ट दौरे से पहले एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं और ट्रंप के इस बहुत पॉजिटिव और पिछले कई सालों की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक बताया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस टॉपिक पर होगी, लेकिन इससे पहले भी उनके बयानों ने बाजार में हलचल मचाई है और इन हालातों को देखते हुए जेपी मॉर्गन निवेशकों को S&P 500 के कॉल ऑप्शन पर दांव लगाने की सलाह दे रहा है। यानी ब्रोकरेज की सलाह है कि बाजार में तेजी की उम्मीद की जाए। दरअसल कॉल ऑप्शन वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो निवेशकों को आने वाले समय में एक तय कीमत पर शेयर या इंडेक्स खरीदने का अधिकार देता है। तो अगर बाजार ऊपर जाता है तो इसमें मुनाफा होता है। अब जेपी मॉर्गन का मानना यह है कि ये जो ऐलान डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं उससे बाजार ऊपर जा सकता है और साथ ही इससे कुछ हफ्ते में और भी बड़े इवेंट हैं जो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं, जिनमें से एक जेपी मॉर्गन के मुताबिक फेडरल रिजर्व यानी फेड की पॉलिसी बैठक थी और दूसरा अमेरिका का अप्रैल CPI का डेटा जो 13 मई को आने वाला है। अब फेडरल रिजर्व की मीटिंग तो हो चुकी है और इसके तहत उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की गई। फेड चेयर जेरोम पावेल ने यह साफ कर दिया कि जब तक महंगाई पर ठोस काबू नहीं पाया जाता तब तक दरें नहीं घटेंगी। इस फैसले के बाद बाजार ने हल्की फुल्की प्रतिक्रिया दी, लेकिन निवेशकों की नजर अब CPI डेटा और ट्रंप की घोषणा पर टिक गई है। मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो वॉल स्ट्रीट ये उम्मीद कर रहा है कि साल 2025 के अंत तक फेड 3 बार दरों में कटौती कर सकता है, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक जब तक आर्थिक आंकड़ों में भारी गिरावट नहीं आती और महंगाई थमती नहीं है तब तक फेड कोई जल्दबाजी करेगा नहीं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका की इकोनॉमी एक मुश्किल स्थिति में है, यानी जटिल स्थिति में है, जिसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है और इकोनॉमी उसी ओर बढ़ रही है। इसमें विकास दर धीमी हो जाती है लेकिन महंगाई बनी रहती है। इससे फेड के लिए नीतिगत फैसले लेना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। भारतीय बाजार का भी अमेरिकी पॉलिसीज और ग्लोबल संकेतों से गहरा रिश्ता रहता है, इसलिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। और अब आइए समझते हैं कि ट्रंप की घोषणा और फेड पॉलिसी का भारत पर अब क्या असर पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहला असर होगा विदेशी निवेश को लेकर। फेड की सख्ती के चलते FIIs भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिका में बेहतर और सुरक्षित रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इससे भारतीय शेयर बाजारों में दबाव बना रह सकता है। वहीं डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर, ब्याज दरें ना घटने से डॉलर मजबूत बना रहेगा, इससे रुपया कमजोर होगा और भारत का जो आयात है, जो इंपोर्ट है, वो महंगा पड़ेगा, खास करके कच्चा तेल, जिससे महंगाई का दबाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब अगर ट्रंप की घोषणा पॉजिटिव निकली जिसकी बात की जा रही है, तो अगर ऐसा कुछ होता है, ट्रंप कोई व्यापार या टैक्स से जुड़ी राहत की घोषणा कर देते हैं, तो अमेरिका का बाजार चढ़ सकता है और उसका पॉजिटिव सेंटिमेंट भारतीय बाजार में भी दिखेगा। खास तौर पर IT, मेटल और एक्सपोर्ट सेक्टर को फायदा होता दिखाई दे सकता है। वहीं CPI डेटा की एक अहम भूमिका रहने वाली है। 13 मई को आने वाले अमेरिका महंगाई आंकड़े ये तय करेंगे कि आगे फेड की पॉलिसी कैसी होगी। अगर महंगाई ज्यादा निकली तो बाजार फिर से गिर भी सकता है और अगर अमेरिकी बाजार गिरा तो भारत पर भी इसका पूरा असर पड़ सकता है। इस पूरे सिनारियो में ट्रंप की ये जो बहुत बड़ी घोषणा है वो काफी जरूरी हो जाती है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि अगर इस बार भी ट्रंप की घोषणा बाजार के लिए पॉजिटिव होती है और CPI डेटा के साथ दूसरे संकेत भी आते हैं तो CTA यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग फंड्स बाजार में और तेजी ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा, फेड की ब्याज दर पॉलिसी और अमेरिकी महंगाई के आंकड़े, ये 3 बड़े फैक्टर भारत के बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। अगर अमेरिकी बाजार चढ़ते हैं और ट्रंप का बयान पॉजिटिव निकलता है तो भारत में भी तेजी की उम्मीद बन जाएगी, लेकिन अगर महंगाई ज्यादा रही और फेड और ज्यादा सख्त हुआ तो भारतीय बाजार में करेक्शन भी संभव है। ऐसे में निवेशकों को सावधानी से चलना होगा, खास करके विदेशी निवेश के रुझान, डॉलर, रुपए और क्रूड ऑयल के दाम पर नजर रखते हुए ही निवेश के कोई भी फैसले लेने होंगे। वैसे ये जो पूरी रिपोर्ट हमने आपके सामने तैयार की है वो ब्रोकरेजेस के एनालिसिस और एक्सपर्ट ओपिनियंस के आधार पर थी, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। बिस्तक की आपको ये सलाह है कि अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है, कहीं भी दांव लगाना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक।